देखिए अखिलेश यादव जी ने क्या कहा। मैनपुरी मॉडल को लेकर 2024 को किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। जिस तरह से मैनपुरी उपचुनाव में इनको जीत मिली, ना अमीर गरीब, ये सिर्फ समाजवादी देखकर वोट दिए हैं। इसी तरह से देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या कहा, तो इनकी पूरी बात सुनिए। 2024 को लेकर क्या बोल रहे हैं। न्याय मांगने जिनके पास जाते हैं वो न्याय देने के लिए तैयार नहीं है और अधिकारी हाथ खड़े कर लेते हैं, कहते हैं कि ऊपर से निर्देश ये है कि आपको हम फंसाएं। तो जब सरकार खुद फंसाना चाहती है तो विपक्ष के पास रास्ता क्या है। महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, निवेश के नाम पर झूठे सपने दिखा रहे हैं। इनसे पूछिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, जिस समय इन्होंने निवेश के लिए पहला कार्यक्रम किया था उसमें जो MOU हुए थे उसमें ज़मीन पर कितना आया है। उसके बाद डिफेंस एक्सपो हुआ था, डिफेंस एक्सपो के माध्यम से निवेश कितना आया है। और अब जब सरकार ने अपने मंत्रियों को जगह जगह भेजा है तो सरकार को कम से कम ये सार्वजनिक करना चाहिए कि किन किन उद्योगपतियों ने, कितने इन्वेस्टर्स ने MOU साइन किए और ज़मीन पर लेकर के उनको उतारने जा रहे हैं। आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, जिस पॉलिसी के तहत आप इन्वेस्टर्स को लेकर के आएंगे। सरकार केवल झूठे सपने दिखा रही है, सरकार के लोग बैठ कर के झूठ बोल रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी लगातार इनको सावधान भी करेगी और जनता को बताएगी भी, और जहां ज़रूरत पड़ेगी आंदोलन की तो आंदोलन भी होगा, और ज़रूरत पड़ेगी तो जेल भरो आंदोलन भी बहुत जल्दी शुरू होगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा, जो पहली इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी, डिफेंस एक्सपो हुआ था, आखिरकार अगर 5 लाख के उस लगभग 5 लाख करोड़ का MOU हुआ था पिछली बार, 5 लाख करोड़ का MOU हुआ था, तो आखिरकार उस 5 लाख करोड़ के MOU का क्या हुआ। और अभी एक MOU हुआ, उसने भारतीय जनता पार्टी के झूठ को साफ कर दिया कि जिस यूनिवर्सिटी से MOU किया वो यूनिवर्सिटी नहीं है, स्टूडेंट नहीं है। उस यूनिवर्सिटी से बताओ हज़ारों करोड़ का MOU करके आप आए हैं। पहले भी हमने देखा कि जिन कंपनियों से MOU कराया गया उन कंपनियों की कोई हैसियत नहीं थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी केवल इवेंट कर रही है, जनता को धोखा देने का काम कर रही है, जिससे जनता गुमराह रहे। जो बुनियादी सवाल हैं, महंगाई का क्या कर रहे हैं आप, बेरोजगारी आपने क्या ख़त्म की, आपके मेडिकल कॉलेजेस बर्बाद हो गए हैं, आपके जिला अस्पताल बर्बाद हैं, एम्बुलेंस समय पर नहीं आ रही है, पुलिस का न्याय चरम सीमा पर है, कस्टोडियल डेथ सबसे ज़्यादा है, महिलाओं पे सबसे ज़्यादा उत्पीड़न और अनाचार हो रहा है। आखिरकार जिम्मेदार कौन है। देखिए ये कोरोना को लेकर के अपनी सुविधा से भारतीय जनता पार्टी काम न करे। भारतीय जनता पार्टी को जनता को सही आंकड़े और सही जानकारी देनी चाहिए। अगर बीमारी, तो सभी साथियों से कहना चाहते हैं कि पूरी बात को अंत तक सुनिए और फिर कमेंट बॉक्स में बताइए कि अखिलेश यादव जी किस प्रकार से 24 की तैयारी कर रहे हैं। अपना अनुभव भी शेयर करिए साथियों। कार्यक्रम हुआ, जीत सबसे बड़ी। अभी इस पार्टी का जब संगठन बनेगा तो उनको जिम्मेदारी मिलेगी। पार्टी सिंबल देगी क्या? जहाँ सिंबल देने की जरूरत पड़ेगी सिंबल देंगे, और जहाँ फ्री छोड़ने की जरूरत पड़ेगी वहाँ फ्री भी छोड़ेंगे। 24 के चुनाव में तीसरे मोर्चे को लेकर की क्या तैयारी? देखिए 24 के लिए भारतीय जनता पार्टी को हमने काम दे दिया है कि वो मैनपुरी मॉडल को पढ़े। मैनपुरी मॉडल में मैनपुरी के लोगों ने गुजरात मॉडल फेल किया। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से ज़मीन पर कार्यकर्ता नेताओं ने मैनपुरी में काम किया, यही काम और विधानसभा लोकसभा में होगा तो परिणाम आपको देखने वाले मिलेंगे। कोरोना का डर दिखा के राहुल गांधी की यात्रा रोकने की बात की जा रही है। देखिए यात्रा या कार्यक्रम, इसीलिए मैंने कहा बीमारी को लेकर के सही जानकारी जनता को देने का काम भारतीय जनता पार्टी का है, उनकी सरकार है। उनको सुविधा क्या है इसके तरह जानकारी नहीं देनी है। सर 24 का इलेक्शन
मैनपुरी मॉडल पर लड़ाया जाएगा? देखिए, उनके लिए जानने और पढ़ने का है मॉडल। जो मैनपुरी की जनता ने जो समर्थन दिया है, जो कार्यकर्ता नेता घर घर पहुंचे हैं, मैं समझता हूं इसी तरीके से कार्यकर्ता नेता जमीन पर काम करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जमीन पर खोखली है। अभी धान की खरीद कोई हुई नहीं, डीएपी है महंगी, खाद का कोई इंतजाम नहीं, कीटनाशक दवाइयां महंगी, आगे की तैयारी कुछ नहीं सरकार की, बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। तो इसका जवाब नहीं है। अगर इन्हीं सवालों को लेकर के जमीन पर समाजवादी पार्टी उतरेगी तो आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। पठान मूवी का जो विरोध चल रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? क्या मूवी का? बीजेपी अपने सुविधा के हिसाब से काम करती है, उससे जो तो आप लोगों ने सुना कि किस तरह से अखिलेश भैया ने अपनी बात रखी मीडिया के सामने। 2024 को लेकर क्या कहा, बहुत बड़ा बात कह दिया है। तो जो हमारे भाई चैनल पे नए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय अखिलेश, जय समाजवाद।